नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एडिटोरिया का जो सेट नंबर दरोगा मेंस का हम लोग चला रहे थे, उसका सेट नंबर हम लोग 11 करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि बहुत आपका इंटरेस्टिंग होगा और एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है तो दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं 11 नंबर सेट दरोगा मेंस एडिटोरिया का। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपको इसमें करा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। कैसे की जाती है प्रति व्यक्ति आय की गणना? तो आपको हो जाएगा पहला का आपको 4 नंबर, कुल राष्ट्रीय आय, टोटल आय में कुल जनसंख्या को भाग देते हैं। कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या को लोग भाग देते हैं, तो निकलता है क्या? प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति आय कितना होता है। अब देखते हैं कि देश में प्रति व्यक्ति आय को अर्जित यानी कि जानने के लिए औसत आय को प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको 1 का 4 हो गया। सेकेंड देखते हैं लोग। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य आपको नहीं होता है। तो कौन सा कार्य नहीं होता? साख सृजन करना, या तो साख नियंत्रण करना, या तो मौद्रिक नीति का निर्माण करना, या अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना। तो दो का आपको एक होता है। साख सृजन करना आरबीआई का काम नहीं होगा, आरबीआई का काम नहीं होता है, जबकि साख नियंत्रण मौद्रिक नीति का काम होता है। साख नियंत्रण मौद्रिक नीति का निर्माण वाणिज्यिक बैंक को शिखर संस्था के रूप में आदि कार्य करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आपको क्वेश्चन 3 कह रहा है आपको कि कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक संस्था का नाम क्या होता है। तो 4 का आपको जाएगा, 3 का आपको नाबार्ड, नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को। कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास जितना भी होता है सबका वित्त प्रदान यही बैंक करता है, नाबार्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कर रहा है कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, कर लगी कोई अर्थव्यवस्था अवस्था में होती है जब क्या कहता? अस्थैतिक विकास प्रारंभ हो। क्या हो? अस्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर आपको 5 कर आपको कि निम्नलिखित घटनाक्रमों पर ध्यान दे तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 5 का कह रहा आपको। अच्छा, सबसे पहले 20 सूत्री कार्यक्रम क्या हुआ था? अच्छा, हरित क्रांति हम जानते हैं कब हुआ था? 1966-67 में। 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति। अच्छा, 20 सूत्री कार्यक्रम कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में किया गया था। अच्छा, अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? 1969 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो सबसे पहले आपको कौन हो जाएगा? 3 नंबर हरित क्रांति 66 में, फिर 69 में, 75 ने की 3 2 1 3 2 1 ऑप्शन में क्या था? 2 जा रहा है। 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं लोग। 6 कर आगे 6 कर आपको दोस्तों, अगर इस आप चैनल पर अगर आप नया होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट कर दिएगा दोस्तों, तो सपोर्ट करेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा हम लोग का भी थोड़ा सा वीडियो बनाने में, तो आप सपोर्ट करिएगा। तो चलते हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है आपको कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? तो 6 का वो 3 परितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परितंत्र। जैविक विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। जहाँ पे जैव विविधता की प्रचुरता ज़्यादा हो, प्रचुर पाई जाती है। परितंत्र अर्थात इकोलॉजी, जो इकोसिस्टम जो बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? एनजी टॉसले किया था। कब किया था? 1975 में, 1935 में किया था। एजी टॉसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रथम प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था, 1935 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा आपको कि पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिम घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है?
पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है? 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन? अनायमुदी। कौन हो जाएगा? अनायमुदी। अच्छा, पश्चिमी घाट की लंबाई कितना टोटल 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 लंबाई आपको हो जाएगा 16 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की कुल लंबाई है, ठीक है, जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ सह्याद्री की पहाड़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर अनायमुदी की हम लोग बात की जाए तो अनायमुदी की कुल ऊंचाई जो होता है 2695 है। कितना? 2695 मीटर इसका हाइट है। आगे देखते हैं, अनायमुदी पहाड़ी जो दक्षिण भारत की एवं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है। अनायमुदी की दक्षिण भारत और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर आपको। क्वेश्चन 8 कर आपको कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? कौन करता है? तो आपको 8 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन करता है? पाकिस्तान करता है। कौन? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 का, कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था नीरी कहाँ पे है? नीरी कहाँ पे आपको हो जाएगा? ये आपको नागपुर में हो जाएगा। नागपुर। अच्छा, नीरी का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया था आपको 1958 में। कब किया गया था? 1958 में इसका स्थापना किया गया था। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में राष्ट्रीय विकास संस्था है। अब देखते एक और होता है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? कोलकाता में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का है आपको। 10 का है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2001 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? बिहार में कितना है? तो 2.48% मात्र। बिहार में टोटल भारत का मात्र 2.8% वन हम लोग का है। 11 का आते हैं। अच्छा, कह रहा है 2021 के जनगणना के अनुसार ये इतना बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? 11 का आपको हो जाएगा 3 पे। कहाँ पे? गिनी में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? गिनी होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा भंडार गिनी में है और सेकेंड में ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। फर्स्ट पे आपको ये, सेकेंड पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पे आपको हो जाएगा वियतनाम। थर्ड पे कौन हो जाएगा? आपको वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम। अगर भाई और उत्पादन में देखा जाए, उत्पादन में तो सबसे उत्पादन आता है ऑस्ट्रेलिया पे। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में और सेकेंड में होता है आपको गिनी में, ठीक है। आगे रखिएगा, देखिएगा 12। क्वेश्चन 12 आपको कह रहा है कि कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा है? तो 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ठंडी जलधारा। कैसी है? ठंडी जलधारा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 कर रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवतीय रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि? कहले क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा के ऊपर अधिक है क्यों? तो 13 का आपको हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आपको कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है। जी बिल्कुल, यानी कि इसका 13 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो 14 का आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? श्रीशैलम बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में आपको हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ? कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? जाके बंगाल खाड़ी में जाती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में आपको गिरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आते हैं। तो हम क्या पूछे थे कि आंध्र प्रदेश का नई राजधानी किसे बनाया गया था? विशाखापट्टनम को। किसको बनाया गया? विशाखापट्टनम को। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, प्लीटोसीन काल में हुआ था। किसका? शिवालिक जो पर्व हम लोग होता है, शिवालिक पठार का निर्माण कब हुआ था? प्लीटोसीन काल में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 16 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तालाब में
कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। सबसे ज़्यादा तालाब में तमिलनाडु में होता है। और अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो नलकूप का सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर भारत में नलकूप से ज़्यादा होता है। अगर भारत को देखा जाए तो कृषि जो है हम लोग किस पर डिपेंड करता है? मानसून पर डिपेंड करता है। अच्छा, भारत के मुख्य 4 प्रकार का जो होता है सिंचाई का साधन जो हम लोग होता है वो होता है कौन? कुआँ होता है, नलकूप होता है, तालाब होता है और नहर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों आज हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमको आज हो गया हम लोग का। तो कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। ठीक है, तो कह राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ था? जोरहट में, जोरहट। ठीक है, आगे देखते राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कहाँ है? तो कॉफ़ी अनुसंधान के नाम को चिकमंगलुरु में, चिकमंगलुरु में कॉफ़ी वाला। ठीक है, आगे बोल रहा रबर वाला कहाँ पे होता है? रबर आपको कहाँ पे? कोटियाट्टम में, रबर कोटियाट्टम में। अच्छा, रेशम का, तो रेशम का आपको हो जाएगा रेशम होगा मैसूर में। रेशम कहाँ पे? मैसूर में हो जाएगा। तो फिर से एक बार मिला लीजिएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान कोटियाट्टम में, राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि निम्न में प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल को, हाँ जो प्रवाल के द्वारा निर्मित होता है कौन सा? 18 का आपको हो जाएगा 4। कौन को? लक्षद्वीप भी हम लोग का है, दक्षिण फ्लोरिडा के तट भी होता है और फिजी का एटाल भी होता है। यानी कि इनमें सभी जो होता है वह प्रवाल द्वीप द्वारा निर्मित आइलैंड रहता है। अगर वही देखा जाए हम लोग को तो ग्रेट बैरियर रीफ जो हम लोग का है ये भी होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया था वो भी है, लक्षद्वीप है। यानी सभी इसमें क्या कर ऑप्शन बताया जा रहा है कि ये प्रवाल द्वीप द्वारा निर्मित किया गया आइलैंड है। क्वेश्चन 19 में आते हैं किसके कार्यकाल में अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था? अंग्रेजी को, तो 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को स्वीकार किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो था 1828 से लेकर 1835 तक था। 1828 से लेकर 1835 तक था। 1835 में ही मैकाले का उन्हीं का स्मरण था। मैकाले का स्मरण था कि हम लोग इंग्लिश को शिक्षा को माध्यम बनाया जाए, बट ये जो बेंटिक था ये सुधार इसमें किया था और इसको स्वीकृत कर दिया था। क्वेश्चन 20 में आते हैं। 20 का आपको भारत के निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा आपको कपास कहाँ हो जाएगा? 20 का 2 नंबर हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम या पश्चिम भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का 2 हो गया। अच्छा देखिए, कपास जो होता है काली मिट्टी में होती है, जानवर करते हैं आप लोग। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है और चीनी का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? चीनी का अधिकतम मिल महाराष्ट्र में है, बट सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है कहाँ पे? यूपी में, याद रखिएगा। और वही कपास का उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र और गुजरात करता है। सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में, बल्कि सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा है आपको एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल देश कौन है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रूप देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा होता है? तो मंगोलिया। कौन सा होता है? मंगोलिया। मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल है, भूटान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लाओस है आदि। ये सब एशिया का लैंडलॉक कंट्री होता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो एशिया का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो कजाकिस्तान सबसे बड़ा है और मंगोलिया दूसरा स्थान रखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कर रहा है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो 22 का आपको हो जाए 1 नंबर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति करती है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है आपको। क्वेश्चन 23 करा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब किया गया था? तो 1926 में। 23 का जी 1926 में राष्ट्रमंडल का स्थापना किया गया था, जिसमें से अगर बात राष्ट्रमंडल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 54 भी है। अब भारत जो इसमें शामिल हुआ था 1949 में। भारत राष्ट्रमंडल का जो सदस्य बन गया था 1949 बना था। कब? 1949 में, याद रखिएगा भारत बना था सदस्य। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। IMF का मुख्यालय कहाँ होता है? वाशिंगटन DC में। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC होता है। ठीक है, अब देखते हैं WTO का कहाँ होता है? तो WTO का आपको हो जाएगा कहाँ पे? जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है,
एडीबी का कहाँ हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस में आपको हो जाएगा। सार्क का काठमांडू में। तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, दोनों का स्थापना 1945 में। डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1995 में, मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। एडीबी फिलीपींस में और सार्क का काठमांडू में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 कर आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। हाँ, इसका मुझे हेडक्वार्टर होता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर मुख्यालय का लंदन में होता है। यह किससे जुड़ा हुआ है, तो ये मानव अधिकार के संरक्षण की बात करता है। ये ऐसा संगठन है जिसमें मानव अधिकारों के संरक्षण में बात किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो 26 का आपको हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 दोनों, यानी कि फास्फोरस 32 भी होता है और कोबाल्ट 60 भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक आपको नहीं है। तो 1 नंबर फॉस्फेट ऑफ लाइम नहीं होता है, अमोनिया सल्फेट है, कैल्शियम साइनामाइड है, यूरिया है, बट सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम ये आपको नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता है। क्वेश्चन 28 में आते हैं। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक आपको नहीं होता है। तो जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन है, क्वार्टर, गैलियम आर्सेनिक। 28 का होगा 3 नंबर क्वार्टर जो आपको हो जाएगा, ये आपको अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक में चालकों का चालक से कम तथा चालकों से अधिक विद्युत चालकता होती है। क्वार्टर जो है रेत या ग्रेनाइट का मुख्य घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपको कि अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है। तो ये आपको हो जाएगा 29 का 1 नंबर प्रकाश की आवृत्ति, 29 का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमको कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा से होती है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग है। तो आपको 31 को हो जाएगा 2 नंबर मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा कि किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर पर, वायुमंडल पर, उसके द्रव्यमान पर, या उसके नमी या तो आर्द्रता पर। तो 32 का आपको हो जाएगा 3 नंबर उसके द्रव्यमान पर वाष्प निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वाष्पन एक सतह प्रक्रम होता है। ठीक है, वाष्पन को प्रभावित करने वाला एक कारक पृष्ठ क्षेत्रफल को वृद्धि या ताप में वृद्धि और आर्द्रता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कर आपको कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो 33 का आपको 2 नंबर आभासी कैसे हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। 34 में आते हैं लोग। 34 कह रहा किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। तो 34 का 1 नंबर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है। कितना, 1000 वाट। अगर घंटा में कहे तो 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय होती है, तो उसी ने कहा था किलोवाट घंटा। आगे देखते हैं 35 कह रहा है आपको कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि इस लवण जल अपघटन होता है। 36 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है। तो 36 का 4 नंबर हीलियम। हीलियम क्या है, एक परमाणविक होता है। हाइड्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस ये अन्य तत्व के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि हीलियम किसी भी तत्व के साथ कोई यौगिक नहीं बनाती है। हीलियम किसी भी तत्व के साथ यौगिक नहीं बनाती है। यह एक परमाणविक तत्व है। हीलियम अक्रिय गैस का एक प्रमुख सदस्य होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 36 नंबर का आपको
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा आपको 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान देखा जाए तो 1 - 1.6 बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, साधारण नहीं असाधारण, मतलब किसकी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो आपको बताएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में किसकी, WBC का, WBC बढ़ जाता है, व्हाइट ब्लड के, ठीक है, ल्यूकेमिया हो जाता है लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन 39 कह रहा है आपको कि मार्सिलिया, फर्न या हॉस्टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण होते हैं? तो 39 का वजह 1 नंबर टेरिडोफाइटा, किसका, टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपको। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषण अंग होता है? अच्छा, कौन होता है, केवल जड़, केवल पत्ती, दोनों, पत्ती जड़ दोनों, या तो फिर जड़ पत्ती और वार्प। तो ये आपको 40 का हो जाएगा 1 नंबर केवल जड़ होता है, केवल जड़ होता है पादप का मुख्य। 41 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी उत्तक आपको नहीं होता है? तो स्किन जो होता है वह त्वचा हम लोग को जो होता है वो आपको संयोजी उत्तक नहीं आता है। उत्तक जो शरीर के अन्य उत्तकों और अन्य अंगों के सहारा देता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्जा प्रदान करता है। तथा अब कह रहा है कि वास्तविक संयोजी उत्तक काकलीय तल की रक्त उपस्थि या तो हड्डी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। त्वचा उपकला का उदाहरण होता है। त्वचा किसका उदाहरण होता है? त्वचा जो होता है त्वचा उपकला का उत्तक माना जाता है। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस अंग से लाइसोसोम बनता है? तो 42 का आपको हो जाएगा गोल्जी काय से, किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। 42 का 3 नंबर। 43 में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 43 में कि मनुष्य के अस्थाई दंत सेट जो कैनन होता है जिसे बोलते हैं रदनक की कुल संख्या कितनी होती है? तो रदनक की संख्या मत 4 होती है। कितना? 4 होती है। अब देखते हैं जो काटने वाला था जिसको हम लोग बोलते हैं बीटिंग 8 गो होता है, और अगर बोलते हैं रदनक जिसको बोलते हैं कैनन बोलते हैं 4 होता है, ठीक है। और उसी अगर बात करा जाए एक होता है परमोलर होता है, एक होता है मोलर, तो उसी को पीसने के लिए जो होता है एक 8 होता है एक 12 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 का रहा कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन बोलते हैं। 44 का 2 नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 44 का 2 नंबर। अच्छा, एड्रेनलिन जो होता है ये लड़ो हार्मोन का आता है। यह एक जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर स्थित रहता है। कहाँ पे रहता है ये? किडनी के ऊपर रहता है। इसका मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति को हार्मोन स्रावित करना। तनाव के टाइम को हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। क्वेश्चन 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? एग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तब 45 का आपको हो जाएगा 1 नंबर विटामिन D2 को। किसका? विटामिन D2। अच्छे, विटामिन B2 को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लोविन। अब विटामिन B3 के क्या बोलते हैं? नियासिन। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं? यही एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 का कैल्सीफेरॉल्स, काले कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन क्या बोलते हैं? विटामिन B12 के साइनोकोबालामिन बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 में देखते हैं। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी 8 लोगों का जो सदस्य यानी जो परिषद था, कमेटी था, आमत की क्या भूमिका उसमें था? आमत की भूमिका क्या था? वह क्या था? वो आपको हो जाएगा 46 का हो जाएगा 4 नंबर। वह राजस्व मंत्री था। क्या था? राजस्व मंत्री था। अच्छा, सुमंत कौन होता था? सुमंत होता था विदेश मंत्री।
अच्छा, वाक्यानवीस कौन था? जो सूचना पहुंचाता था उसको बोलते थे वाक्यानवीस। अच्छा, अमात्य के क्या कहते थे हम लोग? आय व्यय का लेखा जोखा करने वाले से बोलते हैं वित्त मंत्री। आगे देखते हैं 47 में। 47 कह रहा है आपको भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो 47 का आपको 1 नंबर बेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता कौन किया था? बेमेश चंद्र बनर्जी किया था। 48 में कह रहा है आपको कि मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट गार्ड में। कहाँ पे? स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था मैडम भिकाजी कामा। स्टुअर्ट गार्ड कहाँ पड़ता है आपको? ये जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी में फहराए थे। भारतीय झंडा फहराया था। इस घटना को बर्लिन कमिटी फ्लैग भी कहा जाता है। इस घटना को जर्मनी का जो राजधानी बर्लिन है उसको कहते हैं हम लोग बर्लिन कमिटी फ्लैग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले कौन हुआ था? बंगाल सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल सिपाही विद्रोह आपको हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। अगला बोल रहा है कि बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। आगे देखते हैं कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1819 से 31 तक। 1800 एक कोर विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 49 का 1 नंबर हो जाएगा। बंगाल का 1764 में, जिसमें हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या होता है? अच्छा, तो 50 का आपको हो जाएगा। देखिएगा दिल्ली कब हुआ था? तो दिल्ली आपको हो जाएगा। आपको दिल्ली में कब हुआ था? अच्छा, इसका आंसर देखते हैं पहले हम लोग। 50 का 3 है। सबसे पहले दिल्ली में कब हुआ था? 11 मई को। कब हुआ था? 11 मई को। अच्छा, लखनऊ में कब किया गया था? तो 4 जून को। कब? 4 जून को। सब 57 में था, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कानपुर में कब किया गया था जी? तो कानपुर में हुआ था 5 जून को, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद इलाहाबाद में कब किया गया था? 6 जून को किया गया था। यानी कि दिल्ली में आपको 11 मई को, लखनऊ में 4 जून को, कानपुर में 5 जून को, इलाहाबाद में 6 जून को 1857 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 51 का है आपको कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया थी? तो आपको किए थे बेलगांव 1924 में। कब किए थे? बेलगांव 1924 में किए थे जी। यह एक ऐतिहासिक था क्योंकि स्वराज पार्टी कांग्रेस के साथ वापस मिल गई थी उसी टाइम में जी। 1923 में मिल गया था। एक ऐतिहासिक था। क्वेश्चन 22 में आता है, कहा कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनी के संग में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो बरार नहीं था। कौन कौन था? गोलकुंडा था, अहमदनगर था और बिदर था। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। कब हुआ था? 1565 में, याद रखिएगा। तालिकोटा के युद्ध 1565 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है आपको 53 कह रहा है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो 53 का होगा 4 नंबर अद्वैतवाद पर आधारित था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? 1828 में। 1828 में ये क्या था? हिंदू धर्म का एक प्रथम सुधारवादी था। ठीक है। इसका स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं लोग। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा था? तो प्रथम कौन था? 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 2 नंबर सतारा। सर्वप्रथम सतारा को 1848 में क्या किया था? मिला लिया गया था 48 में। उसके बाद आपको बालघाट, संबलपुर, झांसी मिला लिया गया था। आगे देखते हैं 55 में। 55 कह रहा है आपको कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो 55 का हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ से? चंपारण से ही। अच्छा, अब देखते हैं अशोक के स्तंभ बहुत जगह है। कहाँ है? तो 6 जगह भिन्न अलग अलग है। दिल्ली में है, दिल्ली के टोपरा में, दिल्ली के मेरठ में, लौरिया राज में, लौरिया नंदनगढ़ में और रामपुरवा प्रयाग में भी है। ठीक है। अशोक का
अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप नामक विद्वान ने क्या किया था, पढ़ने का सफलता प्राप्त किया। कौन? जेम्स प्रिसेप। 56 में आते हैं। क्वेश्चन 56 बोल रहा है कि इटली की यात्री निकोलो कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था? तो देवराय कौन था? प्रथम। 56 के 1 नंबर। देवराय प्रथम के समय निकोलो कांटी इटली भारत आया था। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 कह रहा है मिलाना है साहित्य कृति और उसके लेखक दिया हुआ। अब कर आदि पुराण। आदि पुराण का लेखक कौन था? जीनसेन था। जीनसेन, ठीक है। अकृत्य कल्पसूत्र कौन था? लक्ष्मी भट्ट, ठीक है, लक्ष्मीधर भट्ट। अब देख पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई, ठीक है। नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष, ठीक है। सभी 4 सामने सामने 1 2 3 4। 57 देखते हैं जी। 57 4 58 में आते हैं। 58 का रहा कि किस युग में मनुष्य के अस्थायी जीवन जीना आरंभ किया गया था? 58 का 4 नंबर। नवपाषाण काल युग में अस्थायी जीवन को जीना शुरू किया गया था। क्वेश्चन 59 में आते हैं एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 59 का हो जाएगा 4 नंबर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम कराया था। क्वेश्चन 60 देखते हैं हम लोग। 60 का आपको अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं क्या हम लोग? तो क्या बोलते हैं? इपिग्राफी बोलते हैं। इपिग्राफी 1 नंबर 60 का। 61 में हम लोग आते हैं। 61 कह रहा है कि भारत के बहन्यवादी के संदर्भ में कौन से असत्य यानी कौन एक गलत आपको हो जाएगा? तो 61 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। वह लोकसभा में मतदान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, क्या क्या सत्य इसका लिए है? तो वह लोकसभा में बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। और लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही ले सकता है। और लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है? नहीं, गलत बात है। हाँ, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता, कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान नहीं करेगा, ये नहीं आपको हो जाएगा। 16 का 4 नहीं होगा। 61 का 4 नहीं होगा। 62 में आते हैं। 62 को रहा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो आपको हो जाएगा 62 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अनुच्छेद 40 करता है, ठीक है। 39 नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद में किया गया 36 से 51 तक बीच में। भारतीय संविधान का भाग 4 में है लोक कल्याणकारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग आपको कौन इसमें भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो 63 का हो जाएगा 3 नंबर। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य नहीं लेता है गैर निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लोकसभा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारत संविधान अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया 55 के अनुसार। क्वेश्चन 64 में आते कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जा सकती है? बिल्कुल। तो 64 का हो जाएगा 1 नंबर। संसद कौन जारी करता है? संसद करता है। हम लोग का संसद आर्टिकल नंबर कितना में 79 में होता है। लोकसभा में कितना आर्टिकल 80 में होता है। 81 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा है। 79 में संसद होगा। आगे बढ़िएगा 65 नंबर। क्वेश्चन 65 में आते हैं 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाने अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंध किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया था? 65 का 1 नंबर। 1881 का अधिनियम में कहा गया कि 14 वर्ष से जो भी बच्चे का 7 वर्ष से जो कम बच्चे का उसको कल कारखानों में काम करना प्रतिबंध किया गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। 66 कर आपको कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है? 66 का 1 नंबर हो जाएगा। संसद किसका होता है? संसद का होता है। संसद होता है रखती। हाँ, 266 हम लोग क्या है? संचित निधि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए गए जाने का प्रावधान किया गया। तो 67 का 351 350 का 1 हो जाएगा। 68 में आते अब कह रहा हूँ 68 अनुच्छेद 243 जो 343 जो होता है राजभाषा के लिए होता है, राजभाषा के लिए समझ होता है। सिक्सटी 68 में आता है क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो 68 का हो जाएगा औपचारिक और कानूनी होता है। ठीक है, औपचारिक और कानूनी होता है। एगो संवैधानिक और नाम मात्र को याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन पूछता है। इनमें से कौन राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। औपचारिक और कानूनी होता है। दूसरी बात है संवैधानिक और उसका नाम मात्र को होता है। 2 और 4 ऑप्शन नंबर 4 नंबर 69 में आते लोग। 69 कह रहा कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, परंतु दोनों के विरोध की स्थिति में केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून मान्य होता है। 69 का आपको 3 नंबर केंद्र का कानून मान्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 कह रहा आपको कि कौन सुमेलित है। अच्छा, कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित आपको इसमें नहीं हो जाएगा। तो अब इसमें देखना है कौन कौन सुमेलित है। अच्छा, अनुच्छेद 20(1) में कहा किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। अनुच्छेद 20(2) कह रहा कि दोहरे दंड मुक्ति। 3 कह रहा 20 के किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 4 का कह रहा है आपको कि 22(2) कह रहा है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। नहीं, गलत बात है। 71 में आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है 2023 का, उसका थीम क्या है। थीम का 71 का हो जाएगा 1 नंबर सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन आते हैं कि जीआई टैग को मिलाना है, जीआई टैग को मिलाना है। अब देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं आपको हो जाएगा। अच्छा, खामती चावल अरुणाचल प्रदेश सही है। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश सही हो जाए। एक होता है रायगढ़ा सॉल। रायगढ़ा सॉल कहाँ पर हो जाएगा। ये आसाम का नहीं है, ये आपको हो जाएगा उड़ीसा का हो जाएगा। रायगढ़ा सॉल कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं हम। सलेम साबूदाना कहाँ, तमिलनाडु का हो जाएगा। कालपी हैंडमेड पेपर कहाँ के, यूपी का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो जाएगा। कहाँ के है रायगढ़ स्मॉल सॉल कहाँ के है, ये आपको उड़ीसा को हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर 73 क्वेश्चन कि हाल ही में नियुक्तियाँ। अच्छा, अनीस शाह कौन है, तो आपको 73 का देखते हैं। अच्छा, कौन इसमें आपको सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है। नीना सिंह कौन है, केंद्रीय यानी सीआईएसएफ का अभी सुरक्षा बल का अध्यक्ष बनाया गया। रघुवर दास उड़ीसा का राज्यपाल भी बनाया गया। क्रिस्टोफर लक्सन आपको इक्वाडोर का राष्ट्रपति नहीं है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री है। कहाँ का, न्यूजीलैंड का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 74 वार एंड वीमेन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। 74 का डॉक्टर एम ए हसन। कौन है, डॉक्टर एम ए हसन हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 का 1 नंबर 75 का विश्व खुशहाली दिवस। खुशहाली विश्व सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था। 75 का 126। 76 में आते हैं। 76 का रहा कि भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया। 76 का आपको हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में किया गया। आइए 4 वेदों को दिया गया इसमें। 77 आते हैं। 77 का रहा कि किसी देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। तो 77 का आपका 2 नंबर फ्रांस दिया गया है। फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन साहब दिए हैं, वहाँ का फ्रांस का राष्ट्रपति हो जाएगा। 78 का रहा कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का चुना गया। 78 का हो जाएगा गुजरात का ये गांव हो जाएगा थोरडे। क्या नाम है, थोरडे। 4 नंबर 78। 79 का आते हैं हम लोग। 79 का रहा है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिटी किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो 79 का आपको हो जाएगा 2 नंबर चेन्नई में। कहाँ पे, चेन्नई में किया गया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया, चेन्नई में किया गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन।
तो दोस्तों हम लोग का ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। दरोगा का सेट नंबर जो है 11 था, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर अगर दोस्तों अगर नया होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और शेयर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन शेयर डाले आपको पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।